आज जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा क्वासिस्टेटिक प्रोसेस। क्वासिस्टेटिक प्रोसेस क्या होता है बेटा? किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए क्वासिस्टेटिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जो बहुत ही ज्यादा स्लो रेट पे होती है। स्लो रेट का मतलब क्या है बेटा? ये बहुत धीमे धीमे होती है, ठीक है। और उसकी हर एक स्टेट पर वो क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को परफॉर्म करती है। तो उस टाइप की जो हमारी प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्वासिस्टेटिक प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि हम इसको समझते हैं बेटा, यहां से हमने माना हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है। ये मेरे पास पिस्टन सिलेंडर का एक अरेंजमेंट है। इसके अंदर मैंने कोई एक गैस फिल की हुई है, ठीक है ना। अब क्या है बेटा, ये गैस इसका यहाँ पर इसका कोई प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर मैंने क्या मान लिया? P1, V1 और T1 मान लिया। अब क्या है बेटा, ये गैस मेरा एक्सपेंड होना स्टार्ट होती है। एक्सपेंड होगी तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो पिस्टन का अरेंजमेंट है ये मेरा क्या ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया हुआ है बेटा, इसके ऊपर कुछ वेट रखा हुआ है। मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है बेटा, कुछ इसका ऊपर वेट रखा हुआ है, ठीक है ना। अब बेटा इसको एक्सपेंशन देने के लिए मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ऐसे कर रहा हूं कि इसमें इसके वेट में से मैं बहुत थोड़ा थोड़ा अमाउंट कम कर रहा हूं। इसके वेट का बेटा बहुत थोड़ा थोड़ा अमाउंट कम कर रहा हूं, जिससे कि उसके प्रेशर में एकदम से बहुत बड़ा चेंज ना हो, बहुत मामूली सा चेंज हो, जो कि जिसका भी हमें पता भी नहीं चले कि कितना चेंज हुआ। उसके वॉल्यूम में बहुत कम चेंज हो, टेम्परेचर में चेंज ना के बराबर हो, ठीक है ना। मतलब अगर हम उनके स्टेट्स के बीच में अगर पता चले कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर अगर ये पहुंचती है तो वो इतनी ज्यादा स्लो रेट में हो कि आपको उसका पता भी नहीं चले कि उसमें कोई भी चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है ना। और वो अपने स्टेट्स को लगातार चेंज करती चले जाए। तो इस टाइप की प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है बेटा? क्वासिस्टेटिक प्रोसेस कहलाती है। जैसे कि हम एक और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं बेटा, आपका जैसे कि बालों का बढ़ना। हम जैसे क्या करते हैं बेटा, ऐसा होता है कि नेचुरल फिनोमिना, सभी के बाल होते हैं वो लगातार बढ़ते रहते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि वो आप रात को सोए और सुबह में आपके क्या, रात को गंजे होके सोए और सुबह में क्या है बेटा, आपके बहुत बड़े बड़े बाल हो गए? ऐसा कभी नहीं होता है। वो क्या बेटा, बालों के बढ़ने की जो प्रोसेस है वो इतने ज्यादा स्लो रेट पे होती है कि हमें उनके बढ़ने का पता भी नहीं चलता कि वो कितने बड़े हो गए, जबकि वो क्या लगातार बढ़ते रहते हैं हमारे, ठीक है ना। तो इस टाइप की जो प्रोसेस होती है जिसमें हमारा क्या, चेंज ऑफ स्टेट तो हो रहा है लेकिन उसमें क्या बेटा, नाम बहुत कम मात्रा में हो रहा है, जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कि ये कोई खास चेंज हमारा नहीं है, ठीक है ना। तो उस टाइप की हमारी प्रोसेस क्या कहलाती है? क्वासिस्टेटिक प्रोसेस कहलाती है। आपको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश करी। क्वासिस्टेटिक प्रोसेस क्या है बेटा, जैसे बहुत स्लो रेट पे जो अपनी स्टेट को चेंज करती रहे, लेकिन हर एक स्टेट पे वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को परफॉर्म करती है, ठीक है ना। तो उस टाइप की प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी? क्वासिस्टेटिक प्रोसेस कहलाती है हमारी, ठीक है ना। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। When a process is carried out at extremely slow rate so that every state is in equilibrium state or infinitesimally deviating from its equilibrium states. Then the process
quasi-static process। बेटा यहाँ पर हमने जो डिफाइन किया है वही डिफाइन किया है कि जो एक ऐसी प्रोसेस जो लगातार बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली स्लो रेट पर होती है, ठीक है ना, और उसकी हर एक स्टेट पर हमारा क्या है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम लगातार होता है, ठीक है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि उसके थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा इनफाइनाइटली इसमें का मतलब है यहाँ पर बहुत ही कम एयर मानिएगा कि आपका कि एक मतलब अगर हम 100 की बात करें कि 100 में से 0.0000001 ये अमाउंट कम हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके ये क्या हमारी जो होगी वो आपका क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस के अंदर हम उसको मान सकते हैं, ठीक है ना। उसके थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या बहुत कम चेंज हो रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि वो चेंज कब हुआ, कैसे हुआ। तो उस टाइप की प्रोसेस हमारी क्या होती है बेटा, क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस होती है, ठीक है ना। तो इस टाइप की प्रोसेस में हमारा क्या हर एक स्टेट पे वो क्या थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को परफॉर्म करता है। तो हम कह सकते हैं इसमें क्या, दिस मीन्स दैट this type of process corresponds to the succession of thermodynamic equilibrium state। मतलब इस टाइप की प्रोसेस में हमारा क्या होता है बेटा, लगातार हमारा क्या है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट का सक्सेशन लगातार चलता रहता है, ठीक है ना। लगातार हर स्टेट पे वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को परफॉर्म करती है, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, अगर ये प्रोसेस ऐसा करे कि अपने थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट से चेंज हो जाती है, तो उस टाइप की प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी, नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहलाते हैं। क्या, इफ द प्रोसेस is deviates from its thermodynamic equilibrium, then the process is known as नॉन क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। तो बेटा उस टाइप की जो प्रोसेस हमारी कहलाएगी नॉन क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस कहलाती है हमारी, ठीक है ना। अब इसमें बेटा इस टाइप की प्रोसेस जैसा आपने पढ़ा रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है। इसमें एक प्रोसेस और आती है आपकी साइक्लिक प्रोसेस। एक आती है हमारी साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या है बेटा, अगर हम यहाँ पर इंडिकेटर डायग्राम शो करें, पीवी एक गैस के लिए पीवी डायग्राम, तो इसकी दो स्टेट्स हमने मानी है, ए और बी। अब बेटा ए और बी से जाने के लिए पहले इसने ये पाथ को चूज किया, और ये जब बी से ए तक जाती है तो इसने दूसरा पाथ चूज किया। लेकिन क्या है, फाइनली ए से चली और बी पर पहुंचने के बाद फिर से फाइनली कहाँ पहुंच गई, ए पर पहुंच गई, ठीक है ना। तो इस टाइप की प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है बेटा, साइक्लिक प्रोसेस कहलाती है, जिसमें हमने चेंज ऑफ स्टेट तो की है, लेकिन उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है बेटा, सेम है। ए से चलने के बाद फिर से वो कहाँ आएगी, ए पर ही आ गई, ठीक है ना। तो इस टाइप की प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है बेटा, साइक्लिक प्रोसेस कहलाती है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, कह सकते हैं इसमें क्या, those type of process which finally comes back
its initial state known as साइक्लिक प्रोसेस। उस टाइप के प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है बेटा, साइक्लिक प्रोसेस कहलाती है हमारी। ठीक है, ये हमारा क्वासिस्टेटिव प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस हम बात कर रहे थे कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कैसे होती है, उन सब के बारे में हमने जाना। रिवर्सिबल प्रोसेस भी हम पढ़ चुके हैं बेटा। ठीक है, तो बेटा इसमें हमने देखा कि क्वासिस्टेटिव प्रोसेस क्या होती है और साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।